दोस्तों, बचपन से सुपर हीरोज को देखकर आपके दिमाग में ये ख्याल लाजमी आया होगा कि काश मेरे पास भी उड़ने या फिर गायब होने की पावर होती। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और सुपर हीरोज रियल लाइफ में नहीं होते। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जमीन पर ऐसे इंसान जरूर हैं जिनके पास कुछ ऐसा है जो सुपर पावर से कम नहीं है। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। जो टिंग जोए। दोस्तों, आज एक तरफ जहां हम अपना इलाज अंग्रेजी दवाइयों की मदद से करने का सोचते हैं, वहीं चाइना के एक फोक ग्रैंड मास्टर बिना किसी दवा के बीमारी को ठीक कर देते हैं। जी हाँ, इनका नाम है जो टिंग जोए। बहुत से लोगों का कहना है कि इनके अंदर ऐसी हीलिंग पावर्स हैं जिससे वो लोगों की बीमारियां दूर कर देते हैं। यहाँ तक कि बहुत मशहूर सेलिब्रिटीज, एथलीट और बहुत से लोग इनसे अपना इलाज करवा चुके हैं। साथ ही ये जनाब अपने हाथ से इतनी गर्मी पैदा कर सकती हैं कि पानी तक उबलने लगे। इनके हाथ ईंटों को भी चकनाचूर कर देते हैं। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई स्पेशल इफेक्ट या कैमरे का इस्तेमाल है, तो हम आपको बता दें, जो टिंग जोए ये सब कुछ कई टीवी शोज में भी दिखा चुके हैं। शकुंतला देवी। दोस्तों, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने हमेशा से स्कूल के बच्चों की हालत खराब करके रखी हुई है, क्योंकि इसके छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाता है और अक्सर थक हार कर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन जब बात हो सन 1970 और 1980 की, तो आपको इस टाइम कोई भी कैलकुलेटर नहीं मिलता था, क्योंकि तब इस काम को शकुंतला देवी खूब तरीके से अंजाम दे रही थी। इन्होंने बिना किसी पढ़ाई के ये स्किल सीखी थी। सन 1977 में शकुंतला देवी को 201 हिस्सों का 23वां रूट कैलकुलेट करने को दिया गया। कहा जाता है जब इन्हें ये इक्वेशन दिया गया तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन महज 50 सेकंड बाद सबको हैरान करते हुए शकुंतला देवी ने इसका डिजिट बाय डिजिट जवाब देना शुरू कर दिया। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि इस टाइम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस वक्त के कंप्यूटर को 62 सेकंड लगे थे। इसके बाद इन्होंने बिना किसी कंप्यूटर की मदद से 28 सेकंड में 213 हिस्सों के सवाल को मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, जिसके बाद शकुंतला देवी को सन 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली और इन्हें जीता जागता कंप्यूटर कहा जाने लगा। लियो थोलिन। दोस्तों, मलेशिया के लियो थोलिन जहां भी जाते हैं सबकी नजरें अपनी तरफ लाजमी खींच लेती हैं। इसकी वजह ये नहीं कि इनके 2 सर या सींग हैं। दरअसल दोस्तों, इन्हें मैग्नेट मैन के नाम से जाना जाता है और इन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि ये अपने जिस्म पर दांतों से बनी चीजों को चिपका लेते हैं। मतलब ये कि अगर इनकी बेगम को कभी लगे कि किचन में जगह थोड़ी कम है, तो वो इन बर्तनों को अपने शोहर के जिस्म पर चिपका कर छोड़ सकती है। आपको बता दी, अपने जिस्म पर 36 किलोग्राम तक का मेटल चिपका कर दिखा चुके हैं। साथ ही दांतों को चिपकाने वाली इस सुपर पावर से इन्होंने एक कार को भी खींच के दिखाया है। इनकी बॉडी को बहुत जांच पड़ताल के बाद भी एक्सपर्ट्स बता नहीं पाए कि ये ऐसा कैसे कर लेती हैं। हैरानी की बात यह है कि ये रियल सुपर पावर इनके 3 पोतों में भी मौजूद है। स्टिग सेवरिनसन। दोस्तों, स्टिग सेवरिनसन को पानी के नीचे जाने के बाद आम इंसानों की तरह ऑक्सीजन टैंक की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्टिग काफी लंबे टाइम के लिए पानी में अपनी सांस रोक कर रख सकते हैं। दोस्तों, स्टिग पानी में सांस रोकने की इस महारत से कई रिकॉर्ड भी बना चुकी हैं, जिनमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 4 फ्री डाइविंग AIDA वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल हैं। डॉल्फिन की तरह स्टिग अपने रेड ब्लड सेल्स को अपने स्प्लीन में यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी देर तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह पाते हैं। आपको बता दें, साल 2012 में स्टिग ने अपनी सांस 22 मिनट तक रोकी थी, जो किसी करिश्मे से कम नहीं है। किम पीक। कैसा हो अगर आपको अपनी लाइफ में पढ़ी हुई हर एक किताब, हर एक लफ्ज और अखबार में लिखी चीजें हमेशा याद रहें। जी हाँ, वो हर एक लफ्ज जिसको आपने सिर्फ एक बार पढ़ा हो। कुछ ऐसे ही सुपर पावर रखते हैं किम पीक। किसी रोबोट की तरह किम की याददाश्त बहुत शानदार थी। वो पूरी की पूरी किताब सिर्फ एक बार पढ़कर ही याद कर सकते थे। दोस्तों, इनकी एक खासियत ये भी थी कि ये अपनी दाईं आंख से किताब का एक पेज बाईं आंख से दूसरा पेज पढ़ लेते थे और ऐसा करने के बाद
इन्हें 98% कंटेंट याद रहता था और इन्होंने अपनी जिंदगी में लगभग 12,000 किताबें पढ़कर याद कर ली थी। हालांकि इनकी जिंदगी बीमारियों के घेरे में भी रही। इन्हें एक ऐसी दिमागी बीमारी थी जिसकी वजह से वो आम इंसानों से घुल मिल नहीं पाते थे। साथ ही इन्हें अपने शर्ट के बटन तक को बंद करने के लिए हेल्प की जरूरत पड़ती थी। साल 2009 में 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक से किम की मौत हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं, और क्या हमें इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाना चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।